Good morning everyone, welcome to Saket classes. Today I am going to discuss about class 10th mathematics chapter 3rd pair of linear equation in two variable. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3rd क्लास 10th का और लीनियर इक्वेशन के बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखेंगे कि क्या होता है। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a b and c are real number and a and b are not both 0 is called a linear equation in टू वेरिएबल। आपने प्रीवियस क्लास 9 में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है टू वेरिएबल का, ax plus by plus c equal to 0। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इस फॉर्म में होता है, इसका फॉर्म होता है। और इसमें टू वेरिएबल है x एंड y। क्या क्या वेरिएबल है, x एंड y। x एंड y आर टू वेरिएबल और a क्या है कोएफिशिएंट x का, b क्या है y का कोएफिशिएंट, c क्या है कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे इसको लीनियर क्यों बोला गया, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं पॉलिनोमियल्स में भी कि जिस वेरिएबल का पावर 1 होता है वो क्या होता है लीनियर, और जिसमें वेरिएबल का पावर 2 आएगा तो क्वाड्रेटिक, 3 होगा तो क्यूबिक। ये हम लोग पॉलिनोमियल्स में पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, इसीलिए ये क्या है लीनियर है। और इक्वेशन क्या होता है, जो दो स्टेटमेंट के इक्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें a b और c क्या है, a b एंड c आर रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर्स। और a एंड b आर नॉट बोथ 0। a एंड b आर नॉट बोथ 0, बोथ 0 मतलब कि दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो ये फॉर्म है टू वेरिएबल का। हम लोग यहाँ पे कुछ दो टू वेरिएबल्स बना के देखेंगे कि कैसे होता है। तो मान लो a b c तीनों रियल नंबर होता है, तो a इक्वल टू एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे फर्स्ट a इक्वल टू टेक a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 4। 2 3 4 ले लिए, ठीक है। तो अब इसको इस फॉर्म में बनाना है, किस फॉर्म में, ax plus by plus c के फॉर्म में। तो a की जगह पर क्या है 2, तो 2 into x प्लस b की जगह पे क्या है 3, तो 3 into y प्लस c क्या है 4 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्योंकि x और y क्या है, दो वेरिएबल दिया हुआ है आया, तो ये टू वेरिएबल बना। लेकिन यहाँ पे क्या एक और है कंडीशन है, a एंड b आर नॉट बोथ 0, मतलब a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम a इक्वल टू 0 लेते हैं, b इक्वल टू 0 लेते हैं और क्या c इक्वल टू 3 ले लिए, तब कैसा इक्वेशन फॉर्म होगा, टू वेरिएबल क्या होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में करना है। तो a के जगह पर 0 है तो 0 इंटू एक्स, b के जगह पे 0 है तो 0 इंटू वाई, c के जगह पे 3 है तो 3 इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो क्या आया 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या सही स्टेटमेंट है, 3 कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, तो ये क्या है फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसीलिए दोनों क्या है 0 कभी एक साथ नहीं होगा। सिंगल एक को 0 ले सकते हैं, जैसे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 3, ये ले सकते हैं हम लोग किसी एक को 0। एक को 0 लेंगे तब क्या होगा, ये देखते हैं किस फॉर्म में टू वेरिएबल होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो इस फॉर्म में करना है, तो a क्या है 2 है तो 2 इंटू एक्स, b क्या है 0 तो 0 इंटू वाई, c क्या है 3 इक्वल टू 0। अब ये टर्म तो 0 हो गया, तो क्या है यहाँ पे बचा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये टू वेरिएबल है नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो एक ही वेरिएबल x नजर आ रहा है, ये तो कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये कैसा फॉर्म हो गया, आ गया। अगर एक को 0 लेंगे तो कैसा आएगा, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आएगा। शॉर्ट में लिखे हैं ना, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आएगा।
तो ये 2 वेरिएबल तो आया नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या है कंडीशन, ए बी एंड सी आर रियल नंबर, तीनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, और एक जीरो होगा तो वो 1 वेरिएबल आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1 वेरिएबल से हम 2 वेरिएबल बना सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे ये 1 वेरिएबल है आपका 2x + 3 = 0, तो इससे हम लोग 2 वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि अगर b वाला y वाला टर्म नहीं है तो उसको हम लोग 0 ले लेंगे, तो 2x + 0 × y + c यानी कि 3 = 0। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे a = 2, b = 0 और c = 3। मतलब ये बोल सकते हैं कि 1 वेरिएबल से हम लोग 2 वेरिएबल बना सकते हैं। जो टर्म नहीं है उसको 0 ले लेंगे तो वो 2 वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों 0 ले लेंगे तो वो फिर क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का पेयर, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा। तो अभी आप देखें कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ax + by + c = 0। तो ये तो एक इक्वेशन का फॉर्म है, लेकिन हमको पढ़ना है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसके लिए पेयर कैसे लिखेंगे, ये एक हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, a1x + b1y + c1 = 0। और एक और लिखेंगे तब ना जोड़ा होगा, पेयर का मतलब जोड़ा, तो 2 इक्वेशन होना चाहिए। ये मान लो एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और a2x + b2y + c2 = 0 इक्वेशन 2। तो ये 2 अगर इस टाइप से लिखा हुआ इक्वेशन आएगा इस फॉर्म में, तब वो क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। अब इससे एग्जांपल देखो, एग्जांपल हम लोग इस टाइप का 2 इक्वेशन पेयर ले लेंगे 2 वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 2x + 3y + 4 = 0, एक ये, और एक ले सकते हैं 3x + 4y + 5 = 0। तो इस टाइप से जहां भी 2 इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन का एक साथ, उसको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम लोग देखेंगे मेथड कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। तो क्या देखेंगे, मेथड। ठीक है, यहां तक आप समझ गए, ये इंट्रोडक्शन था 2 वेरिएबल्स का। और पेयर मतलब क्या, जोड़ा, जो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का एक साथ आएगा। तो ये था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेथड ना, मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या देखेंगे, मेथड टू सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेथड टू सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसे हम लोग मेथड क्या क्या होता है सॉल्व करने का, क्या सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मेथड टू सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो क्या मेथड होता है, तो मेथड जो होता है ना, 2 टाइप्स का मेथड यहां पे पढ़ना है। फर्स्ट मेथड क्या होगा, ग्राफिकल मेथड, और सेकेंड क्या पढ़ेंगे हम लोग, अलजेब्रिक मेथड। तो 2 मेथड हम लोग देखेंगे, किसका, सॉल्व करने का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। एक देखेंगे ग्राफिकल मेथड और सेकंड देखेंगे अलजेब्रिक मेथड। तो अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड का जो फर्स्ट कंडीशन है
ग्राफिकल मेथड में जो फर्स्ट कंडीशन, अब ये देखो ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ग्राफिकल में देखेंगे 3 कंडीशन है। अब ग्राफिकल मेथड आपको तो मालूम है कि कैसा होगा, पेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। तो ग्राफिकल मेथड का जो फर्स्ट कंडीशन है हम लोग देखेंगे कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन देखेंगे हम लोग ना। तो कंडीशन जो फर्स्ट है वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन इसका कि अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2, देखो a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है, इस टाइप से आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हुआ रहेगा। तो जब आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने देगा तो आप देखेंगे कंडीशन कि वो किस कंडीशन में है। तो आपका अगर फर्स्ट कंडीशन होगा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर अगर नहीं होगा तब क्या होगा, तब इसका जो ग्राफ होगा, याद रखेंगे इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसा होता है ना, इस टाइप से इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ग्राफ इसका क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, याद रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, या इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जब कंडीशन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो आपका ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। हाँ, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो अगर यहाँ पे पेयर पढ़ रहे हैं तो दो लाइन आएगा। तो जब ये कंडीशन में होगा ना, आपका दिया होगा क्वेश्चन इक्वेशन, अगर इस कंडीशन आएगा कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब उसका ग्राफ आप बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा और उसका सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब एक सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट ना। एक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। तो आप जब एक्सरसाइज करोगे तो इस टाइप का ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने आएगा। तो पहले आप देखोगे कि ये इक्वेशन जो दिया है वो किस कंडीशन में है। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा और वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखो, इस टाइप से रहेगा एग्जांपल, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कब, जब क्या होगा, आपका इक्वेशन दिया रहेगा इसका 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इस टाइप का इक्वेशन दिया है तो आप चेक करो तो कंडीशन ये है, तो a1 बाई a2, a क्या है 2 है और a2 क्या है 3 है, तो a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 मतलब क्या, यानी कि 2 बाई 3 और b1 बाई b2 मतलब क्या 3 बाई 5। तो क्या है, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल है कि नहीं है, नहीं है। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि 2 बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 5। तो ये कंडीशन आ गया। तो जब ये कंडीशन आएगा तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा और उसका सॉल्यूशन केवल एक ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये फर्स्ट कंडीशन था, ठीक है। अब आप देखेंगे सेकेंड कंडीशन, क्या देखेंगे, सेकेंड कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब आप देखिए सेकेंड कंडीशन, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन आपका क्या है, सेकेंड कंडीशन है आपका a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2।
मतलब कि तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो क्या होगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफ क्या आएगा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट होगा, ग्राफ कैसा आएगा, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइन कैसा आएगा, कैसा आएगा, एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आएगा। एक लाइन, अगर एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा आया तो दूसरा का भी ग्राफ इसी लाइन पे आएगा, इसी लाइन पे आएगा और कहीं इधर ऐसे पॉइंट रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आएगा। ठीक है, जब ये कंडीशन होगा उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इसका, मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन होगा। ये सब पॉइंट याद रखेंगे आप, नोट कर लेंगे ना। तो ग्राफ कैसा आएगा, कोइंसिडेंट, और सॉल्यूशन कैसा होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। और जब मेनी सॉल्यूशन होगा तब भी एक क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो याद रखेंगे आप कि एक या एक से अधिक जब सॉल्यूशन होगा तभी वो इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होगा ना, या एक सॉल्यूशन हो या एक से अधिक सॉल्यूशन हो। तो फर्स्ट केस में देखे कि एक सॉल्यूशन था तभी कंसिस्टेंट था, और सेकंड में देखे कि मेनी सॉल्यूशन है तभी क्या है, कंसिस्टेंट है। तो ये था कंडीशन आपका सेकंड, ये सेकंड कंडीशन था। तो इस टाइप का एग्जांपल आप कुछ अपने से देख सकते हैं। कैसा एग्जांपल दिया हुआ रहेगा कि तीनों इक्वेशन क्या हो, इक्वल हो, यानी कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो तो क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 यानी कि 2 बाई 4 इक्वल टू b1 बाई b2, 3 बाई 6 इक्वल टू c1 बाई c2, 4 बाई 8। इसको कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यानी कि 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2। तो ये तीनों का ये कंडीशन में आ गया, यानी कि ये कोइंसिडेंट है और बहुत सारा सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। तो ये था आपका सेकंड कंडीशन किसका, ग्राफिकल मेथड का। अब आप देखेंगे थर्ड कंडीशन क्या होगा। जब आप थर्ड कंडीशन देखेंगे ना, तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा, थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या होता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 ना। तो इस टाइप का कंडीशन आएगा। तो इस टाइप का जब कंडीशन आएगा तब उसका जो ग्राफ होगा, तो ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन आएगा ग्राफ ना। और ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल लाइन आएगा, इस टाइप से पैरेलल होगा। और जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। याद रखेंगे सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, लाइन को मीट करना चाहिए। जब तक दोनों लाइन ना ग्राफिकली मीट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। और अभी देखिए फर्स्ट कंडीशन में जब इंटरसेक्ट किया तो एक सॉल्यूशन हुआ, कोइंसिडेंट हुआ तो मेनी सॉल्यूशन हुआ। और जब लाइन मीट ही नहीं करेगा, पैरेलल लाइन होगा, तब वो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो उसका जो क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड का 3 कंडीशन, वो जो कि आपको डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट है अलजेब्रिक मेथड, तो वो भी आपको मेथड आप देख लेंगे, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो आप इसको नोट भी करके जाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स कर सकते हैं। फिर है आपका सेकेंड अलजेब्रिक मेथड। सेकेंड क्या है, अलजेब्रिक मेथड। हम लोग देखेंगे सेकेंड अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड जो है आपका, अलजेब्रिक मेथड कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं ना। अलजेब्रिक मेथड आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, एक होगा आपका एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
और सेकेंड होगा इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मेथड। और थर्ड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये आपका 3 मेथड होता है अलजेब्रिक का, सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग फर्स्ट देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन का आपका 2 इक्वेशन दिया रहेगा, तो एक का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम एग्जांपल से एक एक मेथड को एक एक एग्जांपल से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे एक एग्जांपल लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कि आपका कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया है। एग्जांपल फर्स्ट देखिए, x + y = 16 और x - y = 4। ये आपका एक एग्जांपल है, आपकी बुक का 2 इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व किसके मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, x + y = 16, तो y = क्या हो जाएगा, 16 - x। ठीक है, अब ये y के वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। किसमें? सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड क्या है, x - y = 4, x - y = 4। तो आप इसमें पुट करो y का वैल्यू, तो x - y की जगह पर क्या लिखेंगे, 16 - x, 16 - x = 4। तो -x और +x, सॉरी 16 - x ना, सॉरी यहां पे देखेंगे हम लोग x का वैल्यू, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। x + y = 16 है और x - y = आपका 4 है। तो जैसे अब हम इसमें x + y = 16 किए, तो y का वैल्यू निकाले 16 - x, y = 16 - x, या x का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x = क्या हो जाएगा, 16 - y। अब ये x के वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड है x - y = 4, तो x का वैल्यू क्या है, 16 - y = 4। तो 16 - y ना, x - y यानी कि x 16 - y है, फिर -y = 4। तो 16 - y - -2y = 4। ठीक है, तो -2y = 16 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 16 -2y = क्या हो जाएगा, -12, माइनस कैंसिल, इसीलिए y = 12/2 यानी कि 6, यानी कि y = क्या आ गया, 6। तो आपका x, अब ये y के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x = आपका क्या है, 16 - y, यानी कि क्या करेंगे, x = 16 - y का वैल्यू कितना आया, 6। तो 16 - 6 यानी कि x = 10। तो ये x = 10 एक आंसर हो गया और एक y = 6। तो इसी तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि किसी एक का वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, फिर जो आएगा उसको यहाँ पे पुट करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका इलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट है आपका इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। तो इलिमिनेशन मेथड का आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। इलिमिनेशन मेथड का कोई एग्जांपल ले लें, तो आपका एग्जांपल है इलिमिनेशन मेथड का 3x + 4y = 10,
3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो ये दो इक्वेशन है। तो इसमें क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, किसी एक टर्म को हटाना है। तो अब देखो कोई एक टर्म तो इक्वल नहीं है, तो इसमें किसी एक में या दोनों में जैसे भी हो मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो जैसे अगर ये 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये 2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल होके कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 3 2 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y इक्वल टू 10 2 जा 20, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या आएगा, 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। तो 6x प्लस और माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा, और 8y और 6y कितना हो जाएगा, 14y इक्वल टू 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 14। इसीलिए y इक्वल टू 14 बाई 14, यानी कि y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 आ गया। अब y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट करके y निकालेंगे। तो y इक्वल टू 1 है तो x निकालना है, तो पुट करो, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो ये इक्वेशन है आपका। तो ये इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करना है, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई 1 इक्वल टू 10। तो 3x इक्वल टू, अब 4 इंटू 1 4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 10 माइनस 4, यानी कि 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 6। इसीलिए x इक्वल टू 6 बाई 3, यानी 3 2 जा 6 2। तो ay इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो ये है इलिमिनेशन मेथड। अब आपका एक लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फार्मूला भी है, आप बुक में आपको फार्मूला दिया है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कंसेप्ट बताते हैं कि करना क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कोई एक एग्जांपल ले ले आप ना। उसमें करना क्या है, जैसे इक्वेशन ले लेते हैं एग्जांपल ना। एग्जांपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ले लिए, एग्जांपल ले लिए, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि फॉर्मूला है आपका x टर्म वाला, x बटा इक्वल टू y इक्वल टू 1 कांस्टेंट टर्म के लिए, ठीक है। अब करते क्या है, इसमें x टर्म के नीचे आप फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ रहेगा ना, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे x टर्म के नीचे x वाले को छुपा लेंगे, तो बचेगा क्या, y वाला और कांस्टेंट टर्म। तो इसमें क्या करेंगे, ये b1 है, b1c2 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे b1c2 माइनस b2c1, क्या करेंगे, b1c2 माइनस b2c1। तो b1 क्या है, 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4। तो ये आपका हो गया। y वाला जब लेंगे तो y वाला को छुपा लेंगे और x वाले को a1c2 और a2c1। तो a1 है 2, तो 2 इंटू 5 माइनस, अब क्या है आपका, a2 है 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। तो ये हुआ y वाला टर्म। और जब कांस्टेंट टर्म लेंगे तो कांस्टेंट वाले को छुपा लेंगे, x और y वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3। तो इस टाइप से आप कर लेंगे। उसके बाद x बटा 3 इंटू 5, 5 3 जा 15 माइनस 4 4 जा 16, ठीक है, इक्वल टू y बटा 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू 1 बटा 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, ठीक है। तो अब ये क्या आएगा, x बटा -1 इक्वल टू y बटा -2 इक्वल टू 1 बटा -1।
तो ये आ गया। अब x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें एक बार x और कांस्टेंट को इक्वल करेंगे। जैसे x बटा -1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है 1 बटा -1 है ना। तो अब ये क्या करेंगे -x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 1, तो x बराबर 1 आ गया। ये एक आंसर हो गया। और y का वैल्यू निकालने के लिए y और कांस्टेंट का कंपेयर करेंगे, तो y टर्म क्या है, y बटा क्या आया है मेरा y बटा -2 आया है, और कांस्टेंट टर्म क्या है 1 बटा -1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -y इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 आंसर आ गया। तो ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपका फॉर्मूला एग्जाम बुक में दिया हुआ है, क्या करेंगे इसको x टर्म लेंगे इक्वल टू y और कांस्टेंट टर्म तीनों को कंपेयर करेंगे। तो x टर्म लेंगे तो उसके नीचे x वाले को छोड़ के y और कांस्टेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। क्या है ये b1 c2 माइनस c1 b2, तो ये कर लेंगे। उसके बाद y वाला लेंगे तो y को छोड़ के x और कांस्टेंट का, और 1 कांस्टेंट टर्म लेंगे तो कांस्टेंट टर्म छोड़ के x और y का, और कंपेयर करेंगे। उसके बाद एक बार कंपेयर करेंगे x और कांस्टेंट को, तो x का वैल्यू निकलेगा, फिर y और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। तो ये था आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन मेथड सॉल्व करने का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।